नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। उज्जैन में कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार को जमकर कोसा है और कहा कि अगर सदन में कोई पूछता है तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होते हैं। नाराज सबसे ज्यादा हो रही है भ्रष्टाचारी, साथ ही देश में नहीं है वीर जवान सुरक्षित। सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं देश में, देश के वीर जवानों पर, और अन्य लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारा मोदी जी से यही प्रश्न था कि शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी एंटरप्राइजेज में 20,000 करोड़ ये किसका है? अरविंद केजरीवाल जी ने तो कह दिया कि तो मोदी जी का है। अब उन्होंने सदन में ये बात कही है तो सोच समझ के कही, दिल्ली के विधानसभा सदन। हम तो प्रश्न पूछ रहे हैं, वो हमको नहीं बता रहे हैं। और जबकि ये विषय ऐसा है कि लगभग 10.5 लाख करोड़ शेयर होल्डर्स का ये चला गया। LIC के, SBI के शेयर्स में भी भारी गिरावट आई है और जिसका 1 लाख का पैसा जमा था वो केवल। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए मौजूदा विधायक वरिष्ठ नेता KS ईश्वरप्पा के बेटे को शिवमोगा शहर का टिकट देने से इनकार कर दिया। इस बीच लिंगायत समाज की नाराजगी के सवाल पर बीजेपी नेता ईश्वरप्पा ने कहा कि लिंगायत उम्मीदवार के सामने खड़ा है, इसलिए लिंगायत हमें वोट दें। हम ऐसा नहीं कहते कि जो लोग हिंदुत्ववादी हैं वो बीजेपी को वोट दें, चाहे फिर वो लिंगायत, कुर्बा, ब्राह्मण हो। लिंगायत का कार्ड खेलकर कांग्रेस जाति जाति को अलग कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। वहीं माफिया अतीक अहमद की पत्नी उत्तर प्रदेश पुलिस की एक अबूझ पहेली बन चुकी हैं। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम लाहौल लश्कर के साथ पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि माफिया की बेगम यहां से निकल चुकी हैं। फिर नई लोकेशन, वही पुलिस की भागदौड़ और अंत में नतीजा शून्य निकलता है। साइंसदान और पुलिस के बीच जारी इस चूहे बिल्ली के खेल में एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें साइंसदान का एक वीडियो जो है वो निकलकर सामने आया है। हालांकि अभी तक साइंसदान जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रही हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद की मौत के बाद भी साइंसदान ने खुद को आगे नहीं किया, पुलिस के सामने उन्होंने नहीं किया। साइंसदान परवीन, इससे पहले भी उनकी एक वीडियो सामने आई है, उनमें वो बुर्का पहने नजर आ रही थी, और अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें साइंसदान परवीन कहीं पर बैठी नजर आ रही हैं। इसमें साइंसदान का चेहरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में नेशनल हाईवे पर आतंकी हमले में लुधियाना जिले के शहर दोराहा के गांव चनकुइया कला का रहने वाले मनदीप सिंह शहीद हो गए हैं। मनदीप के परिवार में उनकी मां, पत्नी और एक बेटा है और एक बेटी भी है। सैन्य अधिकारियों ने मनदीप के शहीद होने की सूचना परिवार को दी। आज शाम तक शव घर आ जाएगा और अंतिम संस्कार शनिवार सुबह 11 बजे गांव में किया जाएगा। मनदीप सिंह की माता बलविंदर कौर ने बताया कि कल ही बेटे से फोन पर बात हुई थी, बेटा बिल्कुल ठीक ठाक था। आगे उन्होंने कहा कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। सरकार से मांग की कि ऐसे हमलों को रोकना चाहिए, बैठकर बातचीत से मसले का हल किया जाए। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਜਰ ਸਿਧਾਰਥ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 6:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ID ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ 49 RR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂਡ ਔਰ ਰਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੋਸਟਡ ਸੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਜੀ? ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਲਈ ਹੈ? ਇਹ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਲਾਏ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਏ अरुणाचल ਦੇ ਵਿੱਚ अरुणाचल। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में वीरवार को आतंकवादी हमले में 5 फौजी जवान शहीद हो गए थे। शहीद हुए फौजी जवानों में एक तलवंडी साबो के गांव बाघा का फौजी नौजवान है। शहीद फौजी जवान सेवक सिंह पुत्र गुरचरण सिंह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। शहीद 20 दिन पहले छुट्टी से वापस आया था। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा है। वहीं आज के वैज्ञानिक युग में भी बड़ी संख्या में लोग तंत्र मंत्र और वहम टोना टोटके में पड़कर न जाने कितने अनर्थ कर रहे हैं। अपने ही परिवार के मासूम बच्चों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। एक ऐसा ही मामला झाबुआ जिले के अस्पताल से सामने आया, जहां गंभीर हालत में भर्ती होने आए बच्चे के शरीर पर दिल दहला देने वाला निशान मिला। यहां स्पेशल शिशु रोग वार्ड में भर्ती होने आए मासूम के परिजनों ने बताया कि सर्दी जुकाम हो जाने के बाद इन बच्चों को निमोनिया हो गया था। 20 दिन घरेलू उपचार के बाद बच्चों को बीमारी से निजात दिलाने के लिए परिजन तंत्र मंत्र क्रिया के चक्कर में आकर तांत्रिक के पास बच्चों को लेकर गए थे और तांत्रिक ने इसे डामना बीमारी का नाम देते हुए तीनों बच्चों को बड़ी बेरहमी से सीने पेट पर गर्म सलाखों से दाग दिया। घायल बच्चों की उम्र 7 महीना, 2 माह और 6 माह बताई जा रही है। जहाँ प्रति माह लगभग हमारे पास में 100-150 के आसपास मरीज हम भर्ती करते हैं, जिसमें निमोनिया से ग्रसित लगभग 50-60 के आसपास बच्चे आते हैं। और उन 50-60 बच्चों में लगभग हर माह 20 से 25 बच्चे ऐसे आते हैं जिनको दागा जाता है। दागना मतलब कि सीने पे जला देना। तो यहाँ पर अपने झाबुआ जिले में अलीराजपुर जिले, दोनों जिलों में ये भ्रांतियाँ हैं कि जिसको निमोनिया हुआ या कहना चाहिए कि हापलिया हुआ, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में कहते हैं हापलिया हुआ, तो हापलिया का इलाज उनके हिसाब से दागना है। तो दागने से जो है बच्चा ठीक नहीं होता है। दागने से क्या होता है कि जैसे ही जल जाता है बच्चा, तो बड़ी बड़ी सांस लेना वो उस दर्द को बचाने के लिए कम लेता है। तो ऐसा लगता है कि उनको कि हमारा बच्चा दाबने से उसका। वहीं नकली पेस्टिसाइड का कारोबार करने वालों के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा सख्ती की जा रही है। भटिंडा के सिविया रोड पर अधिकारित गोदाम पर कई खेतीबाड़ी विभाग और कमीशन की छापेमारी हुई। दरअसल हर साल सियासी मुद्दा बनते नकली पेस्टिसाइड के कारोबार को लेकर भगवंत मान सरकार सख्त नजर आ रही है और लगातार खेती विभाग के अधिकारियों और केंद्र कमीशन पंजाब को हिदायत करके नकली पेस्टिसाइड का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के लिए कहा गया है। इसी के मद्देनजर भटिंडा के सिविया रोड पर पेस्टिसाइड गोदाम पर छापेमारी की गई। ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 3 ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਟੀ ਸਟੇਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਟਨ ਦੀ ਕ੍ਰੌਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਟਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। 3 ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਟੀ ਸਟੇਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਗੋਦਾਮ। वहीं सीतापुर पुलिस अधीक्षक गुले सुशील चंद्रभान ने रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में साप्ताहिक शुक्रवार परेड की सलामी ली और सभी पुलिसकर्मियों के टर्न आउट और परेड का निरीक्षण किया। तो वहीं पुलिस लाइंस में परिवहन शाखा, बैरक, कैंटीन, मेस
और पुलिस लाइन आवासीय क्षेत्र के साफ सफाई और अभिलेखों के रखरखाव का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन्स, प्रतिसार निरीक्षक सहित तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं बुलंदशहर की शिकारपुर तहसील में निकाय चुनाव को लेकर बनाए गए नामांकन स्थल पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसमें एक दिव्यांग युवक दुर्गेश अपने चचेरे भाई की पीठ पर बैठकर सभासद पद का पर्चा भरने पहुंचा। दुर्गेश के जज्बे को लोगों ने सलाम किया और ये नजारा देखकर शिकारपुर तहसील नामांकन स्थल चर्चा का विषय बन गया है। दिव्यांग दुर्गेश बीकॉम की पढ़ाई कर चुके हैं, जिसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई देखकर वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दिव्यांग होने के बावजूद उनका कहना है कि अगर जीत हुई तो वार्ड में चहुमुखी विकास कराएंगे। मेरा पहला उद्देश्य है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट उस वार्ड में है वो पढ़े लिखे नहीं है, जो लोगों को जो योजना के बारे में अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे हैं और ना ही बेनिफिट दे रहे हैं, सिर्फ अपने अपने लोगों को ही बेनिफिट दिया जा रहा है। आप पैरों से दिव्यांग हैं और आप लोग, आपके जहन में ये कहाँ से ऐसा मतलब उद्देश्य आया कि मुझे सभासद करके जनता की सेवा करनी है? मेरा ये है कि लोगों ने कहा था कि आप पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बीकॉम जी। ठीक है, और ये उन्होंने भरोसा जताया था मुझे कि आप हमें बेहतर सुविधा दिलवा सकते हैं, योजना दिलवा सकते हैं गवर्नमेंट। जीत के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? वहीं आज के वैज्ञानिक युग में भी बड़ी संख्या में लोग तंत्र मंत्र, वहम, टोना टोटके में पड़कर अपनी जान गंवा रहे हैं, परिवार के मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही मामला झाबुआ के सामने आया है, जहां जिला अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती होने आए बच्चों के साथ तंत्र मंत्र के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि सर्दी जुकाम जाने के बाद इन बच्चों को निमोनिया हो गया था और परिजन तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर बच्चों के साथ खिलवाड़ किया। तंत्र विद्या का इस्तेमाल करते हुए तांत्रिक ने बच्चे को दाग दिया, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत जो है वो खराब हो गई। जहाँ प्रति माह लगभग हमारे पास में 100-150 के आसपास मरीज हम भर्ती करते हैं, जिसमें निमोनिया से ग्रसित लगभग 50-60 के आसपास बच्चे आते हैं और उन 50-60 बच्चों में लगभग हर माह 20 से 25 बच्चे ऐसे आते हैं जिनको दागा जाता है। दागना मतलब कि सीने पे जला देना। तो यहाँ पर अपने झाबुआ जिले एवं अलीराजपुर जिले, दोनों जिलों में ये भ्रांतियाँ हैं कि जिस वहीं कटनी में 17 सूत्रीय मांगों को लेकर आज लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले 5 संगठनों ने अपने मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि पुरानी पेंशन ड्राइवरों की जो भर्ती को खत्म कर दिया गया है उसे दोबारा से लागू किया जाए और 4500 स्थायी भोगी स्थानीय कर्मचारियों और उन्हें 7वां वेतन दिया जाए। साथ ही जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और आशा उषा कार्यकर्ताओं और अंशकालीन कर्मचारियों को हर महीने 5000 रुपये देकर 20 से काम कराया जा रहा है और शासन द्वारा उनका नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, इनका वेतन भी बढ़ाया जाए। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर ने विस्थापितों के साथ अन्याय के आरोप लगाए हैं। इंदौर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भवन पर चल रहे धरने प्रदर्शन को समाप्त करके भोपाल पहुंची मेधा पाटकर ने कहा कि 37 सालों से नर्मदा बचाओ आंदोलन जारी है। इस सालों में सरकार ने विस्थापितों के साथ हर बार धोखा किया है। मेधा पाटकर ने कहा कि पुनर्वास का काम बचा हुआ है, उसमें सैकड़ों परिवारों को जमीन नहीं दी गई है। 2019 में डूब के वक्त 3 शेड में रखे गए गरीब दलित परिवारों की जांच और मकानों के अनुदान के लिए विस्थापितों को आज तक इंतजार करना पड़ रहा है। नर्मदा घाटी के मूल निवासी है, ऐसे मजदूर, ऐसे पहाड़ी के आदिवासी जिन जिन का पुनर्वास आज तक बाकी है, उनके सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। तो नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण और महाराष्ट्र मध्य प्रदेश शासन ने सभी पुनर्वास अधिकारियों के पद रिक्त कर दिए हैं। एक भी पुनर्वास अधिकारी न होते हुए सभी के काम एसडीएम अनुविभागीय अधिकारियों को सौंप रहे हैं। और आप देखेंगे अगर ये एक नमूने का कि कुक्षी के अनुविभागीय अधिकारियों के सामने हमने जो पूरे मुद्दे रखे
वो उनको भेजने पड़े इंदौर के आयुक्त कार्यालय पर। अब आयुक्त कार्यालय में भी हमारे कितने मुद्दे चले हैं वो आपको मैं दिखाती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि आज तक हमारे सामूहिक मुद्दे भी चल रहे हैं, व्यक्तिगत आवेदन भी चल रहे हैं। इसलिए 17 तारीख से कल तक हम लोग आयुक्त कार्यालय पर इंदौर में डटे रहे। वहीं भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने भोपाल के बैरसिया क्षेत्र में भ्रमण किया। कलेक्टर इस दौरान ईटखेड़ी से रतुआ, रतनपुर, हर्राखेड़ा के आसपास पंचायतों में भी भ्रमण किया। उन्होंने लोगों से समस्याएं भी इस दौरान कलेक्टर ने सुनी। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जो कि पंचायत स्तर पर हो रहा है, उससे भोपाल जिला पंचायत टीम को बहुत बहुत बधाई। वहीं गेहूं खरीद केंद्रों का भी भ्रमण किया गया है, वहां पर पानी की व्यवस्था भी है, टेंट की व्यवस्था की गई है। विगत रूप से गेहूं खरीदने का काम चल रहा है। आज बैरसिया और उसके आसपास के क्षेत्रों का मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है, जिसमें ईटखेड़ा से शुरू करके और उसके बाद में हर्राखेड़ा और अन्य कुछ पंचायतों का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया है। जनता से बातचीत भी करी गई है। लाडली बहना योजना के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसका भी अवलोकन किया गया है। इस क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम जो सीवर की लाइनें डालने का है, जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का है पंचायतों में, वो बहुत अच्छा हुआ है। इसके लिए मैं पूरी जिला पंचायत की टीम को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। गेहूँ खरीदी के केंद्रों का भ्रमण किया गया है। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, सभी किसानों के लिए टेंट भी है, पीने के लिए पानी भी है, दूसरी व्यवस्थाएं भी उनके लिए करी गई हैं और जैसा बहुत ही विविध रूप से। वहीं 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस के मौके पर शहर के वीणा पाणी स्कूल की छात्राओं ने स्कूल की ड्रेस में अपने चेहरे पर अलग अलग तरीके के पेड़ों की आकृति बनाकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को एक पेड़ देते हुए धरती को बचाने का संकल्प दिलाया। विश्व पृथ्वी दिवस का बहुत महत्व है। ये एक ऐसा दिन है जो अपने आभा मंडल से निकलकर पृथ्वी के बारे में सोचने और कुछ करने पर ध्यान खींचता है। घटित हरियाली, सूखता पानी, पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता तापमान, इतिहास विषयों की वास्तविकता से अवगत होते हैं। आप किस स्कूल की छात्रा हैं? सर वीणा पाड़ी इंटर कॉलेज। आज यहाँ किस उद्देश्य से आई हैं? सर हम आईपीएस सर को प्लांट देने के पर्पज से आए थे। तो कौन सा पेड़ आप लोगों ने गिफ्ट किया है? सर चांदनी का। वहीं मध्य प्रदेश में जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे शिवपुरी जिले में मरीजों की संख्या भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शिवपुरी के जिला अस्पताल में मरीजों के लगातार कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक बेड पर 2 से 3 लोगों को ड्रिप चढ़ाई जा रही है तो कुछ फर्श पर बैठकर ड्रिप लगवा रहे हैं। वहीं कई प्रेग्नेंट महिलाओं को समय पर एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाती है। अब इस मामले में जिला अस्पताल के RMO डॉक्टर योगेंद्र रघुवंशी ने बात की। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में स्टाफ की कमी, बेड की कमी और इलेक्ट्रीशियन की कमी है और स्टाफ की कमी होने से नर्सों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे आम जन को जिला अस्पताल में परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो क्या क्या बीमारियां? आजकल ओपीडी में लगभग 900 से 1000 के मरीज आ रहे हैं और वार्ड में हमारे 300 मेडिकल वार्ड में लगभग 300 मरीज रहते हैं और जो पलंग की क्षमता है वो 100 से 120 है। हमने 120-130 पलंग लगा रखे हैं। चूँकि गर्मी का सीजन बढ़ रहा है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही है तो मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। बढ़ती है। उल्टी वाले मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, उल्टी दस्त वाले मरीज ज़्यादा आ रहे हैं, सर्दी जुकाम वाले मरीज भी बढ़ रहे हैं, बुखार वाले मरीज भी बढ़ रहे हैं, जिनकी जाँच हम अगर संदिग्ध लग रहा है तो RAT किट द्वारा कराई जा रही है। RT-PCR की जांच कभी यहाँ पे नहीं हो रही है। RT-PCR की जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है तो लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज में भी नहीं हो रही है। अब ये तो मेडिकल कॉलेज वाले ही बता पाएंगे। अच्छा, पर्चा बन गया? जमीन में क्यों डले होती है? हाथ में इंजेक्शन बोतल लेके क्या कही? जगह है नहीं है, घोषणा करते भैया, घोषणा कटे थे मैडम, काटती है। हाँ घोषणा करते भैया फलाने से दीजिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।